नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है आजकल सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार एआई टूल की जो कि है एडोबी फायरफ्लाई। दोस्तों इस टूल को मैंने पर्सनली यूज़ किया और ये एकदम बवाल और बहुत ही मज़ेदार टूल है जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप भी बोलेंगे मजा आया। बिल्कुल मज़ा आएगा और 100% मज़ा आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मैं रामजन शर्मा स्वागत करता हूँ आपका रियल ट्यूटोरियल चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, आज के इस वीडियो में हम एडोबी के फायरफ्लाई इस एआई टूल को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसके ढेर सारे जो फीचर्स है उसको भी समझेंगे। तो इसके लिए मैं मेरे लैपटॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ मेरा क्रोम ब्राउज़र। तो ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल में सर्च करना है एडोबी फायरफ्लाई। ये आपको सर्च रिकमेंडेशन में भी आ जाएगा, आपको एडोबी फायरफ्लाई सर्च करके एंटर करना है और उसके बाद जो गूगल में जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपको उस पर जाना है। तो फायरफ्लाई का पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम बिगर विद एडोबी फायरफ्लाई। फिलहाल ये बीटा वर्जन में अवेलेबल है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लोर फायरफ्लाई, तो नीचे हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से फीचर और कौन कौन से इसमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू इमेज। तो बेसिकली आपको कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है और उसको ऑटोमेटिक इमेज में कन्वर्ट कर देता है या फिर उसका एक जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसके लिए इमेज जनरेट कर देगा। सेकंड है जनरेटिव फिल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी इमेज को ऐड करके उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड वगैरह कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आपको देखने मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट का। तो बेसिकली आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, कोई वर्ड लिखना चाहते हो, कोई सेंटेंस लिखना चाहते हो और उसको एक अलग ही स्टाइल फॉन्ट में लिखना चाहते हो या कुछ स्टाइलिश करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको नीचे और ऑप्शन देखने मिल जाएंगे जैसे जनरेटिव रिकलर, 3D टू इमेज और एक्सटेंड टू इमेज। बेसिकली यहाँ पर जनरेटिव रिकलर में क्या होता है कि आप SVG फॉर्मेट की जो इमेजेस होते हैं यानी लोगो टाइप के जो होते हैं, जो वेक्टर इमेजेस होते हैं, उनको आप रिकलर कर सकते हो। उसको अलग अलग कलर पे अप्लाई करके देख सकते हो कि जो कलर आपने चूज़ किया है उसके अलावा उस पर और कौन से कलर सूट करते हैं या उस पर कौन से कलर अच्छे लगेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि वेक्टर और रास्टर ग्राफिक में डिफरेंस क्या है तो जो आई बटन पे लिंक है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद ये जो अगला ऑप्शन होता है 3D टू इमेज। तो इस टूल में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ना 3D में आपको कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं जिनको ड्रॉ करके ना आप उसको इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज पे देख रहे हो, फिलहाल ये एक्सप्लोरेशन में है, ये अवेलेबल नहीं है फिलहाल यहाँ पे वेबसाइट पे। और उसके बाद है एक्सटेंड इमेज का। फिलहाल हम जो फायरफ्लाई के 3 जो अलग अलग फीचर्स है जैसे टेक्स्ट टू इमेज होगा, जनरेटिव फिल होगा, टेक्स्ट इफेक्ट होगा, इनको ही कवर करेंगे। और बाकी 3 को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि जिसमें से 2 अवेलेबल ही नहीं है और एक कलर को ही रीजनरेट करता है। तो फिलहाल ये उतना मुझे खास नहीं लगा। बाकी आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्टिंग और जो मज़ेदार चीज़ें मुझे लगी वो ये 3 थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू इमेज जो है उसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है CTA बटन, उस पर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट विद फायरफ्लाई। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो फायरफ्लाई पे तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जिसके लिए आपसे ईमेल आईडी और आपका नाम वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप टेक्स्ट टू इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो यह आपको फायरफ्लाई की गैलरी में लेके आ जाता है जहाँ पे आपको ढेर सारे पहले से AI के थ्रू जनरेटेड इमेजेस देखने को मिलते हैं। तो इन सारे इमेजेस को अलग अलग यूज़र्स के टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए जनरेट किया गया है। आप अगर फायरफ्लाई के अंदर कभी भी कोई भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए कोई इमेज जनरेट करते हो तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है कि ऐड दिस टू फायरफ्लाई गैलरी। तो अगर आप उस इमेज को वहाँ पे ऐड करते हो तो आपकी जो इमेज है यहाँ पे गैलरी में देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ढेर सारे और अलग अलग टाइप के इमेजेस, डिजिटल आर्ट, अलग अलग टाइप के जो AI ने इमेजेस जनरेट किए यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सारे काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी मज़ेदार इमेजेस हैं। आप एक एक करके सारे इमेजेस को स्क्रॉल करके देख भी सकते हो। इसके साथ ही कोई इमेज आपको पसंद आ जाता है और आपको जानना है कि इसको कौन से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए जनरेट किया गया है तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लीजिए मुझे ये इमेज पसंद आ जा रहा है जैसे ग्लोइंग रिवर इन द केव, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है जिसके जरिए इस इमेज को जनरेट किया गया है। अब मान लीजिए इसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो बेसिकली फायरफ्लाई में इमेज जनरेट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप किसी एग्जिस्टिंग इमेज के टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके इमेज को जनरेट कर सकते हो या फिर आप फ्रेश खुद का कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख के भी इमेज को जनरेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, ये जो एग्जिस्टिंग इमेज है इसके अंदर कुछ चेंजेस करके ट्राई करूँगा क्या ये मेरे लिए कुछ अलग से इमेज क्रिएट कर सकता है सिमिलर इमेज से रिलेटेड। तो मैं क्या करता हूँ, ट्राई प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं ट्राई प्रॉम्प्ट पे क्लिक करता हूँ ये मुझे जो इस इमेज के ऑप्शन से यहाँ पे लेके आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, ग्लोइंग रिवर इन दी केव है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ग्लोइंग रिवर के आगे फायर डाल देता हूँ। तो मुझे देखना है अगर फायर वाली रिवर होगी तो केव के अंदर कैसी लगेगी। तो मैं क्या करूँगा, ग्लोइंग फायर रिवर इन दी केव एंड जनरेट, दैट्स इट। अब हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या करता है हमारे लिए।
क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हो इमेजेस को, इसने यहाँ पे फायर इफेक्ट डाल के काफ़ी अट्रैक्टिव इस इमेज को बना दिया है। इसके लिए तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जी बिल्कुल, इसने इमेज में आग लगा दी, अंदर ही और बाहर भी। और यहाँ पे इमेज को जनरेट करने के बाद भी आपको ढेर सारे ऑप्शन और फीचर देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके उनको भी देख लेते हो। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। सबसे पहला होता है एस्पेक्ट रेशियो। तो बेसिकली जो इमेज का रेशियो है उसको एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर और वाइड स्क्रीन। मान लीजिए आपको पोर्ट्रेट इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन ले सकते हो, लैंडस्केप इमेज चाहिए तो आप लैंडस्केप का ले सकते हैं, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर ले सकते हैं और वाइड स्क्रीन भी ले सकते हो। अब मान लीजिए मुझे लैपटॉप का जो मेरा बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे वाइड स्क्रीन के लिए अप्लाई करूँगा। और यहाँ पे मैंने जैसे ही एस्पेक्ट रेशियो वाइड स्क्रीन किया, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो बेसिकली अब जो इमेज यहाँ पे था ग्लोइंग फायर रिवर इन दी केव, उसको वो वाइड स्क्रीन में जनरेट करेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं ये क्या जनरेट कर पाता है हमारे लिए। क्या बात है दोस्तों, आप इन इमेजेस को देख रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त इमेजेस है ये। अब मान लीजिए मुझे ये इमेज पसंद आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा और अगर आपको इसी से सिमिलर कुछ इमेजेस और दिखने हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शो सिमिलर। इस पर क्लिक करते ही आपको इसी से सिमिलर इमेजेस देखने मिलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जनरेटिव फिल का। तो हमने जो दूसरा ऑप्शन देखा था जनरेटिव फिल का, वहाँ पे ले जाके आप इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो। आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है कर सकते हो। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना, ये मेरे लिए परफेक्ट एक इमेज है जिसको मैं मेरे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन देखने मिलते हैं। एक होता है फेवरेट, मैं उसको सबसे पहले फेवरेट में ऐड कर देता हूँ, मुझे पसंद आ गया ये। और उसके बाजू में है डाउनलोड ऑप्शन, मैं इसको डाउनलोड भी कर देता हूँ। तो ये इमेज मेरा डाउनलोड हो रहा है। बस इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप कोई इमेज डाउनलोड करते हो फायरफ्लाई के ज़रिए, वहाँ पे उनका एक वाटर मार्क ऐड होता है। तो बेसिकली वो बताता है कि आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। जी हाँ, तो अगर आप कोई इमेज यहाँ से डाउनलोड करके कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो उनकी पॉलिसी अगेंस्ट है। तो ध्यान दीजिए कि आप कोई भी इमेज यहाँ से डाउनलोड करते हो फायरफ्लाई के जरिए तो उसका आपको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे उसके बाजू में आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने मिलते हो। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, सबमिट टू फायरफ्लाई गैलरी। ये जो वो ऑप्शन की मैंने बात किया था स्टार्टिंग में कि आप अगर यहाँ से परमिशन देते हो इसको सबमिट टू फायरफ्लाई गैलरी करोगे, ये जो इमेजेस है फायरफ्लाई की जो गैलरी है वहाँ पे ऐड हो जाती है। उसके बाद कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आप उसको क्लिपबोर्ड में कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट वगैरह कर सकते हो। नीचे यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं। पहला एडिट दिस रिजल्ट, अगर ये आपको इमेज पसंद आया तो आप थम्स अप दे सकते हो, अगर नहीं पसंद आया तो थम्स डाउन दे सकते हो। और अगर आपको कोई इमेज ऐसा लगता है इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसको रिपोर्ट वगैरह भी कर सकते हो। फिलहाल ये मुझे इमेज पसंद आ गया है, मैंने उसको डाउनलोड भी कर लिया है। इसको मैं अपने लैपटॉप में ओपन कर लेता हूँ और उसको मैं राइट क्लिक करके सेट एज बैकग्राउंड कर देता हूँ। ओके, इसको मैंने बैकग्राउंड सेट कर दिया, विंडोज़ डी। दोस्तों ये है मेरा डेस्कटॉप। कमेंट करके बताना आपको ये डेस्कटॉप कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इसमें चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अब एस्पेक्ट रेशियो के नीचे हमें कंटेंट टाइप मिल जाता है। तो यहाँ पे 4 टाइप के आपको कंटेंट टाइप मिलते हैं। पहला नन, डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में मेंशन नहीं करते हो कंटेंट टाइप तो वो डिफ़ॉल्ट नन लेता है, या फिर जो भी उसको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग लगता है कि ये इसका कंटेंट टाइप होना चाहिए इमेज का, वो उसको सेट कर देता है। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो, ग्राफिक, आर्ट ऐसे 3 अलग अलग देखने को मिलते हैं। आपको जो पसंद आता है आप कंटेंट टाइप यूज़ कर सकते हो। अब कंटेंट टाइप के नीचे आपको स्टाइल मिलता है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टाइल मिलते हैं। अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, अलग अलग इफ़ेक्ट है, मटेरियल है, यहाँ पे टेक्निक्स है। तो आपको जो भी यहाँ पे स्टाइल पसंद आता है आप उनको यूज़ कर सकते हो आपके इमेज के ऊपर। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई छिड़कानी नहीं करूँगा। उसके बाद हमें 3 ऑप्शन और देखने मिलते हैं, कलर एंड टोन। तो यहाँ पे अगर आप जो कलर के टोन वगैरह उसको चेंज वगैरह कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, वार्म कर सकते हो, जो आपको पसंद आता है वो कर सकते हो। दैन उसके नीचे है लाइटनिंग का इफेक्ट, यानी लाइटिंग से रिलेटेड कौन कौन से इफेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आपको देखने मिलता है। आप यहाँ पे बैक लाइटिंग कर सकते हो, गोल्डन आर डाल सकते हो, स्टूडियो लाइटनिंग कर सकते हो। तो आपकी इमेज के अकॉर्डिंग और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लाइटनिंग वगैरह आपको यहाँ पे ऐड करनी है आप वो कर सकते हो। और लास्ट में ऑप्शन मिलता है कंपोजिशन, यानी जो इमेज में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है उसकी पोजीशन किस तरह होनी चाहिए आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ब्लरी बैकग्राउंड रखना है, क्लोजअप लेना है, वाइड एंगल रखना है, शॉर्ट फ्रॉम बिलो करना है, अबो करना है, किस तरह करना है आप जो भी उसकी पोजीशन सेट करना चाहते हो यहाँ पे कंपोजिशन में आके सेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं आपको इमेज जनरेट करने के बाद। अब जो चेंजेस करना चाहे कर सकते हो आसानी से। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे बेसिकली एक फायरफ्लाई की गैलरी में एक इमेज मुझे पसंद आया तो उसमें मैंने जस्ट एक वर्ड ऐड किया था फायर, और उसने मेरे लिए एक इमेज जनरेट करके दे दिया। अब मान लीजिए मुझे एक फ्रेश इमेज जनरेट करना है तो वो मैं कैसे जनरेट करूँगा। तो लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गैलरी वहाँ पे चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अपना खुद का एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर करके अपना खुद का एक नया इमेज जनरेट कराते हैं फायरफ्लाई की मदद से। तो यहाँ पे जो
टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखा हुआ पहले से उसको मैं टाइप कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने से ना पहले कुछ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट वगैरह एंटर करके रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे मैंने एंटर किया है, एन इनोसेंट बेबी मंकी लाफिंग इन द जंगल एट सनराइज़। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ ना कि एक बंदर का छोटा सा बच्चा हंसता हुआ रहे जंगल में और वो सनराइज़ हो रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कितना इनोसेंट बेबी क्रिएट करता है। क्या बात है दोस्तों, ये तो बहुत ज़बरदस्त, इसने बहुत ज़बरदस्त इमेज क्रिएट किया है मेरे लिए। तो मुझे जो पहला और जो चौथा इमेज है वो काफ़ी पसंद आ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फेवरेट में सेव कर देता हूँ। एंड मैं क्या चाहता हूँ, इसको मैं वाइट स्क्रीन करूँ ताकि मैं इसको मेरे जो डेस्कटॉप वगैरह है उस पर यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकता हूँ। तो इसने यहाँ पे वाइट स्क्रीन में भी मेरे लिए इमेज जनरेट कर दी है। मुझे ये चौथा वाला और ये दूसरा वाला पसंद आ रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, चौथे वाले से जो सिमिलर है वो जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं शो सिमिलर पे क्लिक करके यहाँ पे सिमिलर इमेज जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसने सिमिलर मेरे लिए इमेजेस जनरेट कर दिए हैं। मुझे ये वाला इमेज काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड करके रख सकता हूँ और ज़रूरत जहाँ भी मुझे ज़रूरत रहेगी वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब चलिए हम थोड़ा एक इमेज और जनरेट कर लेते हैं। मैंने क्या किया है, पहले से कुछ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट वगैरह लिख के रखे हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं अपने इमेजेस जनरेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोर्ट्रेट ऑफ ए क्यूट बेबी कैट इन ए म्यूजियम विद अ सनलाइट एंड ए ट्री। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि एक म्यूजियम के अंदर एक कैट का बेबी दिखाया जाए जो काफ़ी क्यूट हो और उसके बाद थोड़ा सनलाइट और थोड़े आसपास एक दो पेड़ होने चाहिए। और इसको मैं जनरेट करूँगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग जो उसको लगता है कि हाँ ये बेस्ट इमेज होगी वो मुझे ला के दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ। ज़बरदस्त। तो दोस्तों यहाँ पे इसने मेरे लिए 4 अलग अलग टाइप के जो क्यूट बेबी इमेज है जो मेरे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग इमेज को जनरेट कर दिया है और ये इमेज काफ़ी पसंद आ गई मुझे। आप खास करके ये जो तीसरा वाला है और सेकंड वाला वो काफ़ी इनोसेंट और क्यूट लग रहा है। तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो जो मैंने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर किया था उसके अकॉर्डिंग ही उसने मुझे यहाँ पे इमेजेस वगैरह को जनरेट करके दे दिया है। तो इस तरह आप टेक्स्ट टू इमेज का यूज़ करके अपने लिए कोई भी इमेज को जनरेट कर सकते हो, या फिर आपको जो फायरफ्लाई की गैलरी है उसमें कोई इमेज वगैरह पसंद आता है तो उसमें भी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कैट वगैरह है, यहाँ पे आपको सिंपली कैट की जगह मंकी करना है तो आप यहाँ पे मंकी कर सकते हो और मंकी टाइप करने के बाद आपको सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है। आपको क्या करेगा, जो सेम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मंकी वहाँ पे ऐड कर देगा। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे इसने कैट को रिप्लेस करके मंकी को ऐड कर दिया। तो इस तरह आपको कोई भी इमेज पसंद आ जाता है फायरफ्लाई गैलरी के अंदर, तो वहाँ पे आप जाके जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है उसमें मॉडिफिकेशन करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने लिए अलग से इमेज वगैरह जनरेट कर सकते हो, या फिर आप खुद का कोई भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट वगैरह एंटर कर सकते हो। अब चलिए फायरफ्लाई का जो दूसरा फीचर है उसको ट्राई करते हैं, जो है जनरेटिव फिल का। तो जनरेटिव फिल का ऑप्शन उन्होंने फोटोशॉप के अंदर भी दिया है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था हमारे चैनल पे, अगर आपने उसको देखा है तो वहाँ पे मैंने जनरेटिव फिल का जो ऑप्शन है फोटोशॉप के अंदर उसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप जाके उसको वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो जनरेटिव फिल का ऑप्शन है यहाँ पे इस टूल के अंदर, तो इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो तो उसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जनरेटिव फिल का जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट विद फायरफ्लाई, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको जनरेटिव फिल के ऑप्शन पर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे जनरेटिव फिल के ऑप्शन पर लेके आ गया है और यहाँ पे मुझे नीचे कुछ इमेजेस के एग्जांपल दिख रहे हैं बेसिकली एक तरह के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे इसने बैकग्राउंड चेंजेस किए, उसका जो जैकेट वगैरह उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो जनरेटिव फिल का यूज़ करके आप फायरफ्लाई के अंदर कर सकते हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप किसी भी इमेज को ऐड करके उसमें कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, ये हमारे फ्रेंड भूषण की इमेज है। तो लास्ट वीकेंड हम सभी फ्रेंड मिलके नेशनल पार्क घूमने गए थे, तो जहाँ पे भूषण की इमेज को मुरारी पवार जो कि हमारे वीडियो एडिटर और फोटोग्राफर है उन्होंने इमेज खींची थी। तो इमेज मतलब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे खाली एक डस्टबिन आ गया, तो यहाँ पे कचरे के डिब्बे ने पूरे इमेज को कचरा कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, फोटोशॉप के अंदर जनरेटिव फिल का यूज़ करके जो डस्टबिन है इसको रिमूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरे डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप से इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। और जनरेटिव फिल में इमेज अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शन देखने मिलते हैं, जिसमें इंसर्ट, रिमूव, पेन, इस तरह के ऑप्शन देखने मिलते हैं। और साथ ही नीचे यहाँ जो ब्रश के साइज़ वगैरह है वो यहाँ पे उनकी सेटिंग वगैरह वो आपको देखने मिलती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, पेन को सेलेक्ट करके जो इमेज है उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने जूम कर लिया है। मुझे जो डस्टबिन जो एरिया है यहाँ पे जो कचरा एरिया है पूरा उसको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो ऐड का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके जितना एरिया मुझे रिमूव करना है उस सारे एरिया को मैं यहाँ पे ब्रश से मैं यहाँ पे सभी एरिया को सेलेक्ट करूँगा धीरे धीरे।
तो दोस्तों यहाँ पे जो बैकग्राउंड से जो भी अननेसेसरी चीज़ें थी, जो डस्टबिन थी, जो मुझे रिमूव करना था, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और मैं सिंपली यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करूँगा। अब मैं जैसे ही रिमूव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो जनरेटिव फिल का ऑप्शन है वो जो पूरा एरिया को एनालाइज करेगा और जो वहाँ पे जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया रिमूव करने के लिए, उसको वो रिमूव करके उसको जो आसपास के एरिया है उसको अकॉर्डिंग वो फिल कर देगा। सो लेट्स वेट, देखते हैं ये क्या करता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि आपने जनरेटिव फिल ने जो डस्टबिन था उसको पूरा रिमूव कर दिया है। उसके साथ ही उसने मुझे यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो पहला रिजल्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे तो ये ठीक लग रहा है तो मैं इसको कीप करूँगा, यानी बेसिकली मैं इसको एक तरह से सेव कर दूँगा। और इसके साथ ही मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो 2 लोग हैं इनको भी मैं रिमूव करूँ। तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करके मैं उनको ब्रश से सेलेक्ट करूँगा एंड सिंपली उनको मैं रिमूव करूँगा। अब मैं वेट करूँगा। क्या बात है दोस्तों, देखा जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था, जिन लोगों को मैंने सेलेक्ट किया था उसको जनरेटिव फिल ने निकाल दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जूम आउट करके एक बार इमेज को देख लेता हूँ। तो ये इमेज आप देख सकते हो कि पहले ये इमेज कुछ इस तरीके से था, जहाँ पे आपको डस्टबिन वगैरह दिखने मिल रहा है, थोड़ा कचरा देख रहे और पीछे बैकग्राउंड में कुछ लोग थे, तो उनको मैंने सेलेक्ट करके जनरेटिव फिल में रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों मान लीजिए मुझे इस इमेज का पूरा बैकग्राउंड ही चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं जो इंसर्ट का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने मिलता है बैकग्राउंड। मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको एनालाइज करेगा और जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करेगा। तो इसने यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड सूट करेगा इस इमेज को वो लाके मुझे शो करेगा। तो मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ और मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ ये कि मुझे ये कौन से दूसरे बैकग्राउंड यहाँ पे शो कर सकता है। ओ भाई खतरनाक, इसने तो पूरा बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया और इसने इमेज के साथ क्या मैच किया, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अलावा इसने मुझे यहाँ पे 4 और रिजल्ट दिए हैं। चलिए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। ये हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, ये नहीं उतना खास नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये इमेज में कुछ छेड़खानी की गई है। फोर्थ भी मुझे उतना खास नहीं लग रहा, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया पहला वाला। तो इस तरह जनरेटिव फिल का यूज़ करके फायरफ्लाई के अंदर आप कोई भी इमेज से किसी भी ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। चलिए अब जो फायरफ्लाई का तीसरा ऑप्शन है उसको थोड़ा देखते हैं, जो कि है टेक्स्ट इफेक्ट। अगर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड अलग अलग इफेक्ट अप्लाई करने में मज़ा आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करके इस टूल पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के जो टेक्स्ट इफेक्ट है देखने मिलेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे गैलरी में हम आ गए जहाँ पे अलग अलग जो टेक्स्ट है किस तरीके से दिखेंगे वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर करके भी आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो आपके टेक्स्ट के ऊपर वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट एंटर करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नागिन, ओके, और मैं चाहता हूँ कि इसको स्नेक, जो स्नेक का इफेक्ट इस पर लगना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो नागिन टेक्स्ट है उसको यहाँ पे ऐड करेगा, उसके ऊपर जो स्नेक का इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे ऐड करेगा। सो लेट्स वेट। क्या बात है दोस्तों, तो देख रहे हो उसने नागिन को किस इफेक्ट के थ्रू लिखा है यहाँ पे। मुझे खास कर ये जो ए बने हैं ना नाक के ज़रिए, ये बहुत मुझे ज़बरदस्त लगे। तो इसी तरह अगर आप कोई टेक्स्ट पे इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो उसको भी आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह अगर आप कोई स्नेक के रिलेटेड इफेक्ट डालना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख के टाइप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, राम जीवन। तो आप देखिएगा राम जीवन को किस तरीके से लिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे नाम पे उसने टोटली जो स्नेक का इफेक्ट है वो यहाँ पे दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नियॉन लिख देता हूँ और देखता हूँ क्या ये वो इफेक्ट अप्लाई करेगा मेरे नाम पे। लेट्स वेट। क्या बात है दोस्तों, तो यहाँ पे नियॉन इफेक्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। यहाँ पे अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो उसको भी ऐड करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं नियॉन के साथ लिख देता हूँ लायन स्किन। तो चलिए मैं नियॉन के साथ लायन स्किन को भी ऐड करके देखता हूँ क्या ये अलग से क्या इफेक्ट लेके आता है, जो मेरा नाम है उसके ऊपर कौन से अलग अलग इफेक्ट को ये लेके आ सकता है। देख रहे हो ना दोस्तों क्या ज़बरदस्त इफेक्ट यहाँ पे लेके आ रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर इसने लायन की स्किन डाली है और उसके ऊपर उसने नियॉन इफेक्ट अप्लाई किया। अगर मैं यहाँ से नियॉन इफेक्ट निकाल देता हूँ तो आप देखिए जनरेट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको वो सिर्फ जो लायन की स्किन है उससे रिलेटेड जो फॉन्ट है यहाँ पे शो करेगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं ये ज़बरदस्त इफेक्ट। क्या बात है दोस्तों, तो इस तरह आप अलग अलग कोई भी इफेक्ट जो है आपके जो टेक्स्ट वगैरह है, कोई वर्ड वगैरह है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको 3-4 ऑप्शन और अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ तो ये क्या करेगा, और अलग तरीके के जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। मुझे तो सारे इफेक्ट ही पसंद आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ना आपको थोड़े ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है सैम्पल प्रॉम्प्ट है, यानी जो प्रॉम्प्ट वगैरह पहले से एंटर किया आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर, जैसे बलून हो गए, ड्रिफ्टवुड हो गया, वायर्स हो गए, या फिर स्नेक हो गया जो अभी हमने अप्लाई किया, फ्लावर्स हो गए,
ट्रीज़ हो गए, आप यहाँ पे ट्रीज़ भी डाल सकते हो। चलिए ट्रीज़ डाल के देख लेते हैं क्या होता है। गज्जा, बहुत बढ़िया दोस्तों, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। काफ़ी मतलब ऐसा यहाँ पे तो मैं खेलते रह सकता हूँ दिन भर, यहाँ पे मैं दिन भर बैठ के यही कर सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे शेप वगैरह, आप कौन सा शेप वगैरह अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट देखने मिलता है, तो अलग अलग टाइप के जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो कलर्स वगैरह, आप अगर कलर वगैरह देना चाहो तो वो भी देख सकते हो। मान लीजिए बैकग्राउंड में आप कोई कलर रखना चाहते हो तो आप इस तरह रख के देख सकते हो कि कौन सा कलर आपके जो टेक्स्ट है उसके लिए सूटेबल है, तो आप यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो टेक्स्ट के कलर वगैरह है उसको भी चेंज वगैरह यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ये इफ़ेक्ट अप्लाई करता है कलर के आपका जो टेक्स्ट वगैरह है उसके ऊपर। फिलहाल मैं इसको नन कर देता हूँ। और तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर आपको देखने मिलता है। तो आपको अगर कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह पसंद आ रहा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग पसंद आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये जो मोर का पंख होता है उसके इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे इसने फायरफ्लाई लिखा, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लीजिए आप कोई नाम लिखना चाहो, अक्षय लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं अक्षय लिख देता हूँ और दिखना चाहता हूँ कि पिको के फेदर पे वो कैसा दिखेगा। तो ये यहाँ पे लोड कर रहा है एक एक करके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अक्षय दिखेगा। मान लीजिए मैं कृष्णा लिख देता हूँ। चलिए मैं कृष्णा को लिखना चाहता हूँ पीकॉक फीदर में और देखते हैं वो किस तरीके से दिखता है। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं दोस्तों ये फायरफ्लाई के अंदर। तो आप भी अगर आपके किसी टेक्स्ट या वर्ड के अंदर कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप कोई एग्जिस्टिंग इफेक्ट ले सकते हो या फिर आप खुद से कोई टेक्स्ट फॉर्म ऐड करके कोई भी इफेक्ट नया क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? पर्सनली एडोबी फायरफ्लाई टूल मुझे काफ़ी यूजफुल लगा और काफ़ी मज़ेदार लगा। आपकी क्या राय, आपकी राय और सुझाव आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको ये टूल मज़ेदार लगा, क्या यूज़फुल लगा। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।